ठीक है। कटिंग टूल अभी चल रहा है आप लोगों का, तो कटिंग टूल के में या फीटर में जो कटिंग टूल यूज किए जाते हैं, सबसे मस्त कटिंग टूल होता है फाइल, ठीक है ना। फीटर थ्रेड के लिए सबसे मस्त कटिंग टूल होता है फाइल। तो हम आज फाइल शुरू करेंगे, ठीक है। फाइल में सबसे पहले हम जानते हैं फाइल है क्या, ठीक है ना। तो फाइल एक प्रकार का, जैसे कटिंग टूल आपने पढ़ा कि कोई भी कटिंग टूल ऑलरेडी फीटर में कटिंग टूल ही कहलाता है, वैसे फाइल भी एक प्रकार का कटिंग टूल है, ठीक है। फाइल क्या है? एक प्रकार का कटिंग टूल है। फाइल के द्वारा हम किसी भी धातु के सतह से छोटे छोटे कणों के रूप में, स्क्रैप के रूप में, ठीक है ना, हम मेटल को काट करके निकालते हैं। धातु के सतह के ऊपर से जो अतिरिक्त मेटल है, जैसे कोई सेक्शन 10 मिलीमीटर का है, उसको हमको 8 मिलीमीटर में बनाना है। उस सेक्शन को क्या करना है? 8 मिलीमीटर थिकनेस में हम उसको बनाना है। तो फाइलिंग करके उसके सतह से हम छोटे छोटे कणों के रूप में, ठीक है ना, हम मेटल को काट करके निकालते हैं। फिर पुनः हम उसको 8 मिलीमीटर का सेक्शन तैयार कर लेते हैं। तो जो हम कटिंग क्रिया करते हैं फाइल के द्वारा, तो कटिंग क्रिया करने के दौरान क्या हो गया? कटिंग टूल हो गया। अब हम जब कटिंग क्रिया करते हैं तो उस समय जो उसके स्क्रैप काटते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं, उस विधि को, जिन विधियों के द्वारा हम कटिंग करने के लिए फाइल का प्रयोग करते हैं, उन विधियों को फाइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलिंग। फाइलिंग एक प्रकार का ऑपरेशंस है। क्या है? एक प्रकार की संक्रिया है, ऑपरेशंस है, ठीक है ना, जिसके द्वारा हम कटिंग करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो पहले हम फाइल जो बना हुआ है, जैसे फाइल का मटेरियल, तो फाइल हमेशा कास्ट आयरन का बना होता है। आप लेते रहिए। फाइल हमेशा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है ना। और इसके बॉडी को ऊपर जो कटे हुए दांत हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं? हार्ड और टेम्पर्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम हार्ड और टेम्पर्ड कर लेते हैं। फाइल को बनाते समय जो इसका फेस होता है, हमको देखने में चपटा लगता है, फ्लैट दिखता है ना, लेकिन ये फ्लैट होता नहीं। ये इसमें थोड़ी सी कन्वेक्सिटी होती है। इसको उत्तल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? थोड़ा सा उत्तल बनाया जाता है। तो कन्वेक्सिटी बाद में हो जाएगा, लेकिन इसके फ्लैट सरफेस के ऊपर ये दांतें कटे होते हैं, ठीक है ना। जो दांतें दो तरफ से कटे होते हैं, एक सिंगल कट दांतें होते हैं, दूसरा डबल कट दांतें होते हैं। सिंगल कट दांतें हमेशा 60 डिग्री की होते हैं। जो भी कोई फाइल का फेस है, इस फाइल के ऊपर जो भी सिंगल रो में दांतें काटे जाते हैं, ठीक है ना, ये हमेशा 60 डिग्री के होते हैं। इसको हम सिंगल कट दांतें बोलते हैं, ठीक है। ये सिंगल कट होता है। इसका जो हम कोण लेते हैं दांतों का, ये ऑलरेडी हमेशा 60 डिग्री के कोण में बना होता है, ठीक है ना। ये 60 डिग्री के कोण में बना होता है। जब हम इसको दो बार क्रॉस करके काटते हैं, एक दांतों के ऊपर दूसरा दांता, तो ये सिंगल कट नहीं हो जाता, फिर ये डबल कट हो जाता है, ठीक है ना। ये डबल कट हो जाता है फिर, ठीक है ना। तो जब डबल कट दांतें हो जाते हैं, तो जो पहले रो में दांतें काटी जाती है, मतलब जो पहली बार दांतें काटे जाते हैं, उसको हम ओवर कट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम ओवर कट दांतें बोलते हैं। वो ऑलरेडी 60 डिग्री की जगह पे यहाँ पे 70 डिग्री का कटा होता है, ठीक है ना। ओवर कट दांतें 70 डिग्री में हो जाते हैं। फिर जो हम इसके ऊपर दूसरी दांतें काटते हैं, इसके ऊपर से, उसको हम फिर अपकट बोलते हैं। अपकट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक दांता जो कटा हुआ है, उसके ऊपर से हम दूसरी दांतें काटते हैं, दूसरी बार काटते हैं, तो ये 51 डिग्री का हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम अब ओवर कट के ऊपर काटते हैं, अपकट कहलाता है। यह हमेशा 51 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो फाइल के ऊपर दो प्रकार से दांतें काटे जाते हैं। एक सिंगल, जो एक ही बार में दांतें कटे होते हैं। कुछ फाइल आप देखे होंगे जिसमें सिर्फ एक ही दांतें होते हैं, दोनों तरफ से दांतें नहीं कटे होते। तो सिंगल कट दांतें हमेशा 60 डिग्री में होते हैं। डबल कट दांतें दो बार करते हैं, पहला ओवर कट, दूसरा अपकट। ओवर कट जो होता है 70 डिग्री का होता है, अपकट जो होता है 51 डिग्री का होता है, ठीक है। कुछ किताबों में दिया होगा 60 से 70 डिग्री, कुछ में 70 से 80 डिग्री, तो ऐसा है कुछ नहीं, ठीक है ना। वो दिया हुआ है स्पेशल फाइलों के लिए, लेकिन हम उसको जनरली में भी पढ़ते हैं, क्योंकि अगर जनरल में 60 से 70 डिग्री या 70 से 80 डिग्री है, तो किन फाइलों में यूज होती है, ऐसा कहीं है डिस्कस? नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा उसका दांता का जो झुकाव कोण होता है, वो स्थिर एक ही कोण में होता है। वो 70 से 80 या 60 से 70 नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक है। अब इसकी हम क्लासिफिकेशन जब करते हैं, तो क्लासिफिकेशन करने से पहले पार्ट जान जाएंगे।
ठीक है ना। तो पार्ट में पहला आ जाएगा क्या, इसकी लेंथ, इसकी क्या हो जाएगी लेंथ। इसकी लंबाई हम कहां से कहां तक लेते हैं, वैसे तो लंबाई दिखने में यहां से यहां तक है, लेकिन होती नहीं है। यहां एक हिल होता है, हिल का कॉर्नर होता है, हिल के सेंटर के बीच का जो कॉर्नर है, यहां से पॉइंट के बीच की दूरी, यहां से यहां तक के बीच की दूरी इसकी वास्तविक लंबाई हो जाती है। फिर आता है इसका फेस, एक कहलाता है दोनों तरफ इसका फेस। फेस के ऊपर दांते कटे होते हैं, चाहे वो सिंगल कट में चाहे डबल कट में। ये हो जाता है एज। फ्लैट फाइल में हमेशा या किसी भी फाइल में हमेशा एजों पे एक गहरी दांते कटी होती है, कभी इस पे डबल कट दांते नहीं होते, हमेशा सिंगल कट दांते होते हैं, वो भी सीधे रो में, ये क्षैतिज नहीं होते। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी फेस पे दांते कटते हैं वो क्षैतिज किसी न किसी कोण में होते हैं। एज के ऊपर जो दांते कटे होते हैं, टीथ कटे होते हैं, वो किसी कोण में नहीं होते, वो हमेशा पैरेलल होते हैं, ठीक है ना, सेंटर लाइन के क्षैतिज होते हैं, ठीक है। अब आता है इसका पॉइंट या टिप। टिप या पॉइंट क्या है, ये हल्का सा झुकाव टेपर में बना होता है इस आकार में। जो इसका पॉइंट होगा वो बीच से ऐसे टेपर में बना होगा, ठीक है, ऐसे। यहां पे चपटा हो जाता है सामने की तरफ। अगर हमको बड़ा फिगर करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये दोनों तरफ से ऐसे क्रॉस करती हुई झुकाव पे ऐसा होता ना, टिप या पॉइंट बोलते हैं। टिप या पॉइंट का प्रयोग क्या है, ऐसे झुकाव में बने होने का कारण क्या है। इसका पहला कारण होता है ऐसे झुकाव में बने हुए, कोई भी हम मटेरियल लेते हैं फाइलिंग करने के लिए, ठीक है ना, उसके ऊपर से मटेरियल को काटने के लिए, तो हम देखते हैं उसके ऊपर या तो कार्बन की लेयर कोई परत जमी होती है, या तो उसके ऊपर कोई जंग लगा होता है, कोई डस्ट जमा होता है, उसको हमको हटाने के लिए इस पॉइंट का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट का प्रयोग करते समय हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि इसकी फेस के ऊपर हम हाथ रख के पकड़ते हैं और ऐसे आगे और पीछे करके रगड़ करके हम उसके ऊपर जो लगा हुआ स्क्रैप है उसको निकालने का, हटाने का कार्य करते हैं। उसको इस पॉइंट के द्वारा क्यों हटाते हैं, पॉइंट के द्वारा हटाने का भी कारण है क्योंकि अगर हम डायरेक्ट टीथ का उसके ऊपर प्रयोग करेंगे तो छोटे छोटे कणों के रूप में नहीं निकलता, वो बहुत महीन डस्ट के रूप में निकलता है, जिससे क्या होगा, इसके टीथों में जाकर के वो डस्ट फंस जाएगा और ये फिसलने लगेगा, चिकना हो जाएगा। तो जब ये फिसलने लगेगा तो कटिंग क्रिया बंद कर देगी, ठीक है ना। इसलिए हम इसके पॉइंट से पहले खुरच लेते हैं, खुरचने के बाद उसको हटा लेते हैं, फिर फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये टिप या पॉइंट इसको बोलते हैं, इसका कार्य है, ठीक है। उसके बाद आता है शोल्डर। जैसे हमारे कंधे हैं ना, हमारे कंधे क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि हम कोई वजनी भार लेते हैं, ठीक है ना, सर पे लेते हैं, तो ये बैलेंस बनाने का कार्य करता है, जिससे हमारे रीढ़ की हड्डी पे डायरेक्ट डिस्टरबेंस ना हो और हमारे पूरे शरीर पे बैलेंस एक अच्छा बने। उसी प्रकार से यहाँ पे जो शोल्डर होता है सेम उसका कारण भी वही होता है। जब हम ऐसे पकड़ करके फाइलिंग करते हैं तो इसमें झटके लगते हैं, झटके लगते हैं ना, तो क्या होता है, पूरे झटकों को यहाँ से सहता है और टैंक इसके हार्ड और टेम्पर्ड नहीं होते, जिससे ये टूटने से रोकता है और इस पूरे बैलेंस को लेके चलता है। शोल्डर का मुख्य कारण होता है पूरे बैलेंस को कवर करना। जैसे हमारे कंधे हैं, हमारे कंधों को भी शोल्डर बोलते हैं। जो हमारे कंधों का कार्य है सेम यहाँ पे इसके कंधों का कार्य है, शोल्डर का कार्य है, ठीक है। फिर ये पीछे वाला भाग जो हैंडल के अंदर है वो टैंक कहलाता है, जो हार्ड और टेम्पर्ड नहीं होता। हार्ड और टेम्पर्ड इसलिए नहीं होता क्योंकि हैंडल के अंदर लगा हुआ होता है, कभी हम कार्य करते हैं तो ये शोल्डर से ही नुकीले झुकाव के रूप में ऐसे बन जाता है, ऐसे बनता है ना। तो ये नुकीला बने होने के कारण जब हम कार्य करते हैं तो ये टूटे ना, इसलिए हम इसको हार्ड और टेम्पर्ड नहीं करते। और बीच का भाग होता है जहां पे दांते नहीं कटा होता, थोड़ी दूर तक खाली होता है ना, चिकना स्पेस होता है, यहाँ इसको बोलते हैं हिल। हिल को हम मटेरियल को ना हम हार्ड करते हैं ना हम कुछ करते हैं, जो कि त्यो छोड़ देते हैं, बल्कि इसको हम और सॉफ्ट भी कर लेते हैं बाद में नॉर्मलाइजिंग के द्वारा, या हम कुछ नहीं करते। एक सामान्य स्थिति में होता है, क्यों, क्योंकि हम कोई भी ब्रांड जैसे कपड़ा खरीदते हैं, कोई जूता खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं ना, उस पे कंपनी का लोगो होता है, कौन सा ब्रांड है, कौन सा नंबर है, क्या है। वैसे ही फाइल के ऊपर ये कौन सी कंपनी का बना है, इसका
साइज क्या है, मटेरियल क्या है, ठीक है ना, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड होता है। इसके ऊपर एक लोगो लगा होता है, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको साफ छोड़ देते हैं, मुलायम अवस्था में ही होता है, जिससे इस पे आसानी से और लोगों को लगाया जा सके, कंपनी के ब्रांड को, ठीक है ना, इसके प्रति चिन्ह के रूप में, ठीक है। तो पार्ट हो गया इसके। ये हो गया हैंडल। हैंडल हमेशा लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ये लोहे का प्रयोग करेंगे तो और चलेगा, लेकिन लोहे का क्यों नहीं प्रयोग किया जाता? क्योंकि लोहे में वाइब्रेशन सहने की क्षमता कम होती है। उसमें कोई भी झटका लगता है तो उसमें वाइब्रेशन को सोखने की या कम करने की क्षमता कम होती है, और लकड़ी रेशेदार भागों से बना होता है। इसमें रेशे होते हैं, जिन चीजों में रेशे होते हैं उनमें वाइब्रेशन सहने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे लकड़ी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। क्योंकि पहला काम ये फिसलता नहीं है, हाथों को भी जलन नहीं देता, लेकिन मेन काम क्या है, इसका वाइब्रेशन को सहना, झटकों को सहना। इसके आगे एक लोहे की रिंग लगी हुई है जिसको हम फेरुल बोलते हैं, ठीक है ना। तो फेरुल का मेन मुख्य कार्य है, जब इसको हम टैंक में घुसाते हैं तो पीछे का भाग नुकीला है लेकिन आगे चौड़ाई बढ़ते हुई जा रही है, तो जो इसमें हम ड्रिल होल किए होते हैं, ठीक है ना, वो हम ज्यादातर पतले में करते हैं। जब हम इसको ठोकते हैं तो थोड़ा सा लकड़ी में वो अच्छे से एडजस्ट होकर के बैठता है, तो लकड़ी आगे से फटने का डर होता है। तो फेरुल का मुख्य काम होता है हैंडल को आगे के सिरे से फटने से बचाने के लिए बैठाते समय। क्लियर? इसमें इतना हो गया फाइल में। अब फाइलिंग मेथड हम वहां बता देंगे वर्कशॉप में, ठीक है ना, क्योंकि फाइलिंग मेथड यानी जो हम प्रोसेस करेंगे मेटल के ऊपर, तो फाइलिंग मेथड और कैसे हम टिप का प्रयोग करते हैं ये भी वहां पे हो जाएगा, ठीक है।